हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट सर्वे न्यूमेरिकल, जो नॉर्मली आपके फेज वन के पेपर में आता है, एनसीवी और एफजी दोनों में है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग न्यूमेरिकल है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के होते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इसको करने के जो स्टेप्स हैं वो बताऊंगा एंड इन द कमिंग डेज इन द कमिंग वीडियोस आई विल शो यू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस which come in the previous year papers, so then you will get a very good idea of how to tackle a draft survey question. तो मोस्टली इसमें किस तरह की दो चीज़ें आती हैं। मोस्टली आपको रहेंगी के पास इनिशियल एंड फाइनल ड्राफ्ट्स रहेंगे वेसल के विद हॉग एंड सैग, और आपके पास रहेगा इवन कील ड्राफ्ट्स विद हॉग एंड सैग। तो ये दो सिचुएशन नॉर्मली रहते हैं। आपको निकालना होता है इन दोनों केसेस में कार्गो टू बी लोडेड और दूसरा आपको निकालना होता है कार्गो डिस्चार्ज्ड। ये दो चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका एक ब्रेकअप मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हमें टैकल करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें इसे सॉल्व करना है। एवरी स्टेप इन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्टेप्स एक के बाद एक जो आप करेंगे उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डायग्राम बनाएं। डायग्राम किस तरह से बनता है देख लीजिए आप यहाँ पे। मोस्टली हमारे वेसल का एक फॉरवर्ड परपेंडिकुलर होता है एफ पी एंड इज आफ्ट परपेंडिकुलर एंड देन मिडशिप। और क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? क्वेश्चन में आपको दिया रहता है ड्राफ्ट मार्क्स। ये ड्राफ्ट मार्क्स आपके फॉरवर्ड परपेंडिकुलर का आगे भी हो सकता है, फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क को FTM लिख लेते हैं, और ये आपके आफ्ट परपेंडिकुलर से पहले भी हो सकता है, तो ये आफ्ट ड्राफ्ट मार्क्स ADM। एंड मिडशिप में ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। सिमिलरली दोनों केसेस में ये आफ्ट परपेंडिकुलर और फॉरवर्ड परपेंडिकुलर में भी ड्राफ्ट मार्क्स आपके परपेंडिकुलर से आगे या पीछे हो सकते हैं। सो सिचुएशन रहेगा ये आपका मिडशिप ड्राफ्ट मार्क्स। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है? हमें पहले सबसे पहला जो स्टेप है, जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आपको उसमें ड्राफ्ट मार्क्स दिए होंगे और आपको उस ड्राफ्ट मार्क्स से करेक्शंस निकालने होंगे। तो एक जनरल सा रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे हिंदशिप की किताब में दिया हुआ है उसमें उसने इस गैप को जो ड्राफ्ट मार्क्स के बीच में है, इसमें फॉरवर्ड वाले को A लिया हुआ है, आफ्ट वाले को B लिया हुआ है और मिडशिप वाले को उसने C लिया हुआ है। आप ऐसे ले सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग तरीके से करने का मेथड एक ही है। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम इसको स्टेप्स में देखते हैं कि क्या क्या स्टेप कैसे कैसे फर्दर आगे जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि डायग्राम आपके सामने रहे, तो मैं इसको अब छोटा सा बना देता हूँ। पहले इतना बड़ा नहीं बनाता। ये आपका आफ्ट परपेंडिकुलर हो गया, ये फॉरवर्ड परपेंडिकुलर हो गया, और ये आफ्ट परपेंडिकुलर हो गया, और ये मिडशिप हो गया। ठीक है। और इसी तरह जो आपके ड्राफ्ट मार्क्स दिए रहेंगे, ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क्स हैं, ये आफ्ट ड्राफ्ट मार्क है, और ये मिडशिप ड्राफ्ट मार्क। अब हमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है?
आफ्ट ड्राफ्ट मार्क और फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क के बीच का गैप कितना है, तो कहते हैं लेंथ बिटवीन द मार्क्स, इन शॉर्ट LBM। और ये जो है AP और FP के बीच में जो है वो आपको मालूम है, दैट इज LBP, दैट इज लेंथ बिटवीन द परपेंडिकुलर। अब ये जो ड्राफ्ट मार्क्स हैं LBP एंड LBM और LBP का बीच में डिफरेंस हो सकता है। ये LBM कभी LBP से ज़्यादा भी हो सकता है और LBP से LBM कम भी हो सकता है। तो दिस इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि हम ये डिस्टेंस को निकालें। अब मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, ये अगर A जो है, जैसे मैंने शुरू में आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि अगर ये A जो है वो 2 मीटर है, ये B जो है अगर 1 मीटर है, तो आपको मालूम है जो हिंजशिप का जो लेंथ बिटवीन द परपेंडिकुलर दैट इज़ 143.16। ठीक है, अब LBM क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ द LBP। LBM सिंपली आपका यहाँ से 2 मीटर कम हो जाएगा। ये 2 मीटर था, ये 1 मीटर मैंने बोला था, तो यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, तो यहाँ से 1 मीटर कम हो गया, यहाँ से 2 मीटर कम हो गया, तो LBM सिंपली नॉर्मल कैलकुलेशन से 140.16 मीटर। ठीक है, इतना स्टेप तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल अर्थमेटिक। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी डू एज वी आर सॉल्विंग इट। LBM निकाल लिया, LBP तो आपको दिया हुआ है और मोस्टली हिंजशिप का ही क्वेश्चन आता है और किसी वेसल का दूसरा का अभी तक मैंने तो नहीं देखा किसी पेपर में कि कुछ आपको एक स्पेशल दिया, क्योंकि पर्टिकुलर्स यूज़ करने होता है तो हिंजशिप का ही आपको क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्या होता है, पहला जो पार्ट है, जो मैंने आपको कहा था कि लगभग 9 या 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। पहले पार्ट में आपको क्या करना होता है, आपको ड्राफ्ट करेक्शंस करने होते हैं, ड्राफ्ट करेक्शंस। अब ड्राफ्ट करेक्शंस का मतलब है ड्राफ्ट मार्क करेक्शंस। अब आपको चाहिए ड्राफ्ट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, आफ्ट परपेंडिकुलर और मिडशिप पे। ठीक है, तो हमें वो करेक्शन कैसे मिलेंगे, अब जैसे शुरू में बताया था आपको ABC 3 चीज़ें जो डिस्टेंस है एक्चुअल परपेंडिकुलर से ड्राफ्ट मार्क्स के डिस्टेंस जो है वो दिए होंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब फॉरवर्ड मार्क्स का करेक्शन है, FMC में लिख लेता हूँ, इसका एक फॉर्मूला रहता है, इसको लिखते हैं हम लोग ट्रिम अपॉन LBM आपको मालूम है लेंथ बिटवीन द मार्क्स इनटू A वो डिस्टेंस है जो ड्राफ्ट मार्क की जो लाइन है और फॉरवर्ड परपेंडिकुलर के बीच की जो गैप था। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा आपका फॉरवर्ड का करेक्शन आ जाएगा कि कितना आपको डिस्टेंस है, कितना करेक्शन करना है एक्चुअल ड्राफ्ट में। उसी तरह आफ्ट मार्क करेक्शन, हाफ ड्राफ्ट करेक्शन भी कह सकते हैं, FDC हाफ ड्राफ्ट करेक्शन, तो ट्रिम अपॉन LBM मल्टीप्लाइड बाई B, ये आपका करेक्शन आ जाएगा। और सेम उसी तरह मिडशिप ड्राफ्ट करेक्शन आ जाएगा आपका ट्रिम अपॉन LBM इंटू C। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये जो चीज़ है, अब इस करेक्शन को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे रीजनिंग लगाने ये मैं आपको बता दूँ। अब जैसे हमारा वेसल जो था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वेसल अगर ट्रिम्ड बाय स्टर्न है, ठीक है, ये आपको ड्राफ्ट मार्क्स आ जाती है ना, तो आपको मालूम है दिस इज ट्रिम्ड बाय स्टर्न। ठीक है, अब एक लॉजिक क्या बोला जाता है, अगर ड्राफ्ट मार्क्स, ठीक है, ड्राफ्ट मार्क्स आर टुवर्ड्स द ट्रिम्ड एंड। अब नाउ दिस आफ्ट का जो ड्राफ्ट मार्क है ADM, अब ये टुवर्ड्स द ट्रिम्ड एंड है। अगर टुवर्ड्स द ट्रिम्ड एंड होगा तो आपको माइनस करना होगा। अब हम लोग जैसे केस ले लेते हैं पहला वाला FDC फॉरवर्ड ड्राफ्ट करेक्शन। अब मान लो ये ड्राफ्ट मार्क यहाँ पर है, यानी कि फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से आगे है, मतलब ट्रिम्ड एंड के ऑपोजिट में। अगर ट्रिम्ड एंड के ऑपोजिट में होगा तो ये होगा पॉजिटिव करेक्शन। तो अगर मान लो जो भी है आपका करेक्शन आया वो पॉजिटिव होगा।
लेट सपोज 0.004 कुछ आया करेक्शन आपका, तो ये प्लस हो जाएगा किसके साथ, जो आपको शुरू में ड्राफ्ट दिया गया था क्वेश्चन में, जो ड्राफ्ट मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन में जो मार्क्स जो वैल्यू दी हुई थी उसमें ये ऐड होगा, ये करेक्शन ऐड होगी। उसी तरह मिडशिप वाले पार्ट में क्या होगा, जैसे मान लो ये मिडशिप का पार्ट है यहाँ पे पीछे, ये टुवर्ड्स द ट्रिम लैंड है, मतलब मिडशिप यहाँ पर है और मार्क जो है उसका वो ट्रिम लैंड की तरफ है। तो ये हो जाएगा, जब ट्रिम लैंड की तरफ होता है, जहाँ पे ट्रिम है वहीं पे अगर मार्क है तो माइनस हो जाएगा। मतलब सिंपल तरीका माइंड में याद रखने का, जिस तरफ डूबा हुआ है, मतलब अगर जहाज़ पीछे की तरफ डूबा हुआ है और ड्राफ्ट मार्क भी वहीं पर ही है, तो आपको हमेशा माइनस करना है। मतलब यू विल लूज इफ़ यू गो टूवर्ड्स द प्लेस वेयर इट इज़ immersed, so you will always lose it. So you lose it means it will be minus sign. Suppose it is 0.005, okay, something like that, and just तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ड्राफ्ट के साथ करेक्शन होगी आपकी, जो भी मिडशिप ड्राफ्ट होगा उसमें ये करेक्शन लगेगी। सिमिलरली अब जैसे ये वाला पार्ट भी देख लीजिए, ये भी इमर्स्ड साइड में ही है हाफ ड्राफ्ट का, तो ये भी माइनस में ही होगा, ये 0.008 या जो भी है फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब पहले स्टेप के बाद क्या होता है, पहले स्टेप के बाद आपको मिल जाएंगे आपके करेक्टेड ड्राफ्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने, सेकेंड स्टेप में आपको यूज़ करना पड़ेगा जो करेक्टेड ड्राफ्ट आया उसको आपको यूज़ करना होगा मीन ऑफ मीन्स निकालने के लिए। सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आप यूज़ करेंगे मीन ऑफ द मीन्स निकालने के लिए, मीन ऑफ मीन्स। अब मीन ऑफ मीन्स ड्राफ्ट क्या होता है, आपने जो करेक्शन अभी लगाई ABC लगाने के बाद जो आपके ड्राफ्ट में रिडक्शन आया, हाफ परपेंडिकुलर, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, मिडशिप परपेंडिकुलर, मिडशिप का जो है वहाँ पर जो जो ड्राफ्ट्स आए, अब उनका आपको मीन ऑफ द मीन्स निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, जो ड्राफ्ट की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, उसमें फॉरवर्ड का जो ड्राफ्ट है प्लस आफ्ट का जो ड्राफ्ट है और प्लस 6 टाइम्स जो आपका मिडशिप का ड्राफ्ट है, उसको डिवाइड करना है आपको 8 के साथ। अब जैसे ही आप ये कर लेंगे आपको मिलेगा मीन ऑफ द मीन्स। अब मीन ऑफ द मीन्स क्या है, मीन ऑफ द मीन्स आपका एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट है, एक मान लीजिए एक तरह से हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट की तरह ही है, आपको मीन ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो ये आपका मीन ऑफ द मीन ड्राफ्ट हो जाएगा, मीन ऑफ द मीन ड्राफ्ट। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, मीन ऑफ द मीन ड्राफ्ट जैसे आपको मिल गया तो आपको एक्चुअल में 2 चीज़ें निकालना है। अब आपको जाना है अपने थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। थर्ड स्टेप होता है फर्स्ट ट्रिम करेक्शन, फर्स्ट ट्रिम करेक्शन। थर्ड स्टेप में जाने के लिए आपको चाहिए आपकी इनशिप की ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट। तो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट से आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना होगा एक तो LCF निकालना होगा, ठीक है, वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि क्या क्यों LCF निकालना है और कैसे निकालना है। और दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो MCTC चाहिए होगी। MCTC और LCF ये 2 कॉलम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए कैसे करना है इसको। इसका फॉर्मूला रहता है मीन ऑफ द मीन्स का फॉर्मूला के बाद जो फर्स्ट ट्रिम करेक्शन का फॉर्मूला है वो है ट्रिम इंटू LBP/2 माइनस LCF। अब जो मैं आपको LCF देखने के लिए बोला था वो यहाँ पे चाहिए, डिवाइडेड बाय LBP। अब LBP आपको मालूम है 143.16 इनशिप के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, ये आ जाएगा शायद 71.58 के आसपास।
ठीक है। अब ट्रिम, ये जो ट्रिम है, ये ट्रिम वो ट्रिम है जो आपने ड्राफ्ट करेक्ट करने के बाद जो ट्रिम निकाला। शुरू में आपके पास एक ट्रिम था, जो आपको जो ड्राफ्ट दिए हुए थे शुरू में, आगे पीछे और पीछे के फॉरवर्ड और आफ्ट के जो ड्राफ्ट दिए हुए थे। लेकिन अब आप यूज़ करेंगे वो ड्राफ्ट जो आपने करेक्ट करके निकाले, आफ्ट परपेंडिकुलर और फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे, उस वाले ट्रिम को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। LVP आपको मालूम है, LCF। अब ये LCF कौन से ड्राफ्ट से निकाला गया है? आपको याद होगा, इससे पहले वाले स्टेप में नंबर 2 में हमने मीन ऑफ द मीन्स निकाला था। मीन ऑफ द मीन से हम डिड्यूस करेंगे और उसको यूज़ करेंगे LCF निकालने के लिए। मतलब उस मीन ऑफ द मीन ड्राफ्ट पे क्या LCF है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। और उसको किस तरह से यूज़ करना है, इसको यहाँ पे LCF से माइनस करेंगे। ये करने के बाद आपको मिल जाएगा करेक्शन। आपको एक छोटा सा नंबर मिलेगा, ठीक है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने करेक्शन में एक नंबर निकाला था। सो इट कैन बी समथिंग, सपोज इसको करेक्ट करने के बाद हमें मीन ऑफ द मीन मिल गया, मान लीजिए 0.802 ऐसा कुछ मिल गया मीटर्स में, ठीक है। अब आपकी इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है ये, या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अगर LBP/2 माइनस LCF, अगर मान लीजिए LCF ज़्यादा बड़ा हो गया LBP/2 से, यानी 71.58 से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये ऑब्वियसली माइनस में आएगा। तो उस समय हमें जो भी वैल्यू सामने रहेगी उसी को यूज़ करना है एज इट इज़। उसको क्या करना है, हमने वहाँ से हमें मिलेगा कि फर्स्ट ट्रिम करेक्शन हो गया, ये जो वैल्यू आई है इससे हम यूज़ करेंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या होता है, ट्रू मीन ड्राफ्ट का। ट्रू मीन ड्राफ्ट, इसको TMD भी बोलते हैं शॉर्ट में। ट्रू मीन ड्राफ्ट के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा शुरू में मीन ऑफ द मीन्स आया था स्टेप नंबर 2 में, मीन ऑफ द मीन्स में हमने ये अप्लाई कर देना है, ये प्लस या माइनस जो भी ये वैल्यू आई थी फर्स्ट ट्रिम करेक्शन पे, और ये करने से हमारा आ जाएगा ट्रू मीन ड्राफ्ट। और ट्रू मीन ड्राफ्ट जैसे ही हमारे पास आ जाता है, वैसे ही हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने ट्रू मीन ड्राफ्ट आते ही हमें अगले स्टेप में जाना है, जो है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें चाहिए होता है सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट। स्टेप नंबर 5 को जाना जाता है सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट। सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट, सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या करना है, आपके ट्रिम टेबल पे जाइए, आपके पास ट्रू मीन ड्राफ्ट आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और ट्रू मीन ड्राफ्ट के अगेंस्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। ट्रू मीन ड्राफ्ट यहाँ पे आपका जो भी ड्राफ्ट आया उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट आप यूज़ कर सकते हैं अगले स्टेप के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जब निकालते हैं आप, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो वो चेंज होगी कि आपका वेसल किस तरह के डेंसिटी के पानी में खड़ा है। बिकॉज व्हेन यू गो इनसाइड अ पोर्ट देयर विल बी डॉक वाटर डेंसिटी, तो वहाँ पर हम इस डॉक वाटर डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे 1.025 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस डॉक वाटर डेंसिटी से, तो हमारा उस टाइम का डॉक वाटर डेंसिटी आ जाएगा। इस स्टेप में करना क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल है। आपने सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट निकाला, ठीक है, उसके बाद आपने डेंसिटी करेक्शन किया, डेंसिटी करेक्शन करेंगे, ठीक है, डेंसिटी करेक्शन किया। अब मान लीजिए आपके पास अगर उस टाइम पर ये जो है, आप डेंसिटी करेक्शन मेरे हिसाब से आप अभी नहीं करेंगे, माय मिस्टेक, आप सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ ही रहने देंगे। सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ रहने दीजिए, और आप नंबर 6 स्टेप में जाएंगे। नंबर 6 स्टेप है आपका सेकेंड ट्रिम करेक्शन। सेकेंड ट्रिम करेक्शन, सेकेंड ट्रिम करेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ट्रिम करेक्शन भी एक तरह का फॉर्मूला है।
सेकेंड ट्रिम करेक्शन का फॉर्मूला है 50 इंटू ट्रिम स्क्वायर इंटू MCTC1 डिफरेंस MCTC2 इन ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय LBP। अब आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि आपने LCF और MCTC साथ साथ में देखना है मीन ऑफ द मीन्स के लिए। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो आपका मीन ऑफ मीन्स में जो MCTC आएगा आपने वहीं पर वो अगर आपने देख लिया है तो आप अब यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। MCTC कौन सी देखनी है आपने? MCTC देखनी है आपने मीन ऑफ द मीन्स का जो ड्राफ्ट था, मीन ऑफ द मीन्स ड्राफ्ट के साथ आपने प्लस करना है 0.5 एंड माइनस करना है 0.5 मीटर। ठीक है, इस ड्राफ्ट में पॉइंट यानी कि 50 सेंटीमीटर ऐड करना है और 50 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे को मालूम है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये सारे फॉर्मूला कहाँ से है, ये 0.5 ये 0.5 कहाँ से है। बट इफ़ यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली देन आई विल से दैट यू पॉज द वीडियो, गो बैक and then again look for all the steps, then you will come to know कि मैं इसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका ये MCTC एक तो 0.5 प्लस और एक 0.5 माइनस, तो हमें नॉर्मली डिफरेंस चाहिए होता है। तो चाहे बड़ा नंबर आप पहले रखिए दूसरा रखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले अगर आप माइनस कर लेंगे, माइनस का पहले रख दीजिए, बाद में रखिए, आपको चाहिए डिफरेंस। तो MCTC जो भी आएगा, मान लीजिए 203 पॉइंट समथिंग आया, 204 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। ये जो डिफरेंस है उसको ट्रिम का स्क्वायर। अब ये वो वाला ट्रिम है जो करेक्टेड किया था, ड्राफ्ट के साथ करेक्ट किया था वो वाला ट्रिम, और 50 इज़ अ कांस्टेंट नंबर विच वी हैव टू यूज़। अब ये हो गया आपका सेकेंड ट्रिम करेक्शन। अब सेकेंड ट्रिम करेक्शन का कहाँ अब हम होगा अगले स्टेप में इसका यूज़। सेकेंड ट्रिम करेक्शन जो होती है इट्स अ क्वांटिटी, इट्स अ क्वांटिटी, और ये हमेशा टन्स में आता है, ठीक है। एंड ऑलवेज एडिटिव, ऐड होगा ये। इसका सेकेंड ट्रिम करेक्शन करते हैं एंड ये ऑलवेज एडिटिव होता है। ये क्वांटिटी होती है जो आपने सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट निकाला था इससे पहले वाले स्टेप में, उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, जितना ज़्यादा ट्रिम होगा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती जाती है। 0.7 0.72 ऐसे से कुछ आएगी, या अगर आपका ज़्यादा ट्रिम है तो 1.4 1.5 1.45 ऐसे से कोई भी वैल्यू आ सकती है, और ये टन्स में रहेगी। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। दिस इज़ अप टू स्टेप नंबर 6। आपको मालूम पड़ गया सेकेंड ट्रिम करेक्शन, सेकेंड ट्रिम करेक्शन। ओके, अब 7th पॉइंट है आपका, अगर आपको क्वेश्चन में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको करेक्शन ऑफ लिस्ट भी करना है। करेक्शन ऑफ लिस्ट का एक फॉर्मूला है 6 इंटू D1 डिफरेंस D2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय TPC1 डिफरेंस TPC2, ये भी ब्रैकेट्स में। यानी कि एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ऐसे लिखा जाएगा 6 इंटू D1 डिफरेंस D2 इंटू TPC1 डिफरेंस TPC2, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्शन ऑफ लिस्ट। अब ये भी एक क्वांटिटी आती है। D1 और D2 जो है आपके मिडशिप ड्राफ्ट्स हैं, ठीक है। मिडशिप ड्राफ्ट जो आपने शुरू में रॉ वाला जो था, ठीक है, ड्राफ्ट मार्क्स के जो आपको शुरू में ड्राफ्ट मार्क्स दिए गए थे उसके बीच के जो करेक्शन है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे स्ट्रेट अवे डाल देना है। और TPC1 एंड TPC2 इन दोनों ड्राफ्ट्स पर जो उनके रेस्पेक्टिव TPCs हैं वो आपने डालना है और उनका भी डिफरेंस डालना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वान्टिटी, ठीक है। ये भी आपको इन टर्म्स में आएंगे, और ये आपको इन टर्म्स में ऐड करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो आपके पास ये सब करके
जो स्टेप नंबर 7 है वहाँ तक पहुँचने के बाद आपके पास स्टेप नंबर 5 से एक डिस्प्लेसमेंट आया था, सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में डिस्प्लेसमेंट आया सॉल्ट वाटर वाला, प्लस आपने सेकेंड ट्रिम करेक्शन से एक क्वांटिटी निकाली, ठीक है, ये भी टन्स में आई, प्लस आपने जो लिस्ट करेक्शन किया, लिस्ट करेक्शन, इसमें भी एक टन से कुछ वैल्यू आई, तो ये तीनों को ऐड कर देना। अब ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग ऑल द करेक्शंस, डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर, ठीक है। अब ये सॉल्ट वाटर अब आप उस स्टेप में जा सकते हैं जो है आपका स्टेप नंबर 8, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर। इस स्टेप को बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर। और फिर आप जाएंगे 9th स्टेप में, विच इज़ डेंसिटी करेक्शन। डेंसिटी करेक्शन, इस स्टेप में आपका जो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट है, सॉल्ट वाटर W ले लेते हैं बड़ा वाला, और डिवाइडेड बाय 1.025 इंटू जो भी डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, डेंसिटी ऑफ डॉक वाटर, ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको डॉक वाटर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और यही इसके बाद बस एक ही स्टेप है जो रहेगा मोस्टली आपका ऑन बोर्ड में जो क्वांटिटीज़ हैं, स्टोर्स हैं, उसके बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ऑन बोर्ड कुछ क्वांटिटी है, वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी इतनी इतनी क्वांटिटी है। अब आपको वेसल का लाइट शिप मालूम है, ऑन बोर्ड क्वांटिटीज़ मालूम है, अराइव कंडीशन की आपको डिस्प्लेसमेंट आ गई, आप उसमें से वो माइनस कर दीजिए, आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा, कार्गो का वेट रह जाएगा, ठीक है, सिंपल एज गिवन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो भी निकला, ठीक है, सॉल्ट वाटर का अलावा जो डॉक वाटर में निकला, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट माइनस लाइट शिप प्लस ऑल नॉन वेट्स ऑन बोर्ड, ठीक है, ये आ गया। और जैसे ही आपका ये आ जाएगा तो दिस विल बी अ कार्गो विच इज़ ऑन बोर्ड, यहाँ सर कार्गो ऑन बोर्ड आएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी स्टेप्स बता दिए कि ये इतने स्टेप्स हैं, और मोस्टली यही है, मतलब दिस इज़ द कंप्लीट स्टेप ऑफ डूइंग दिस, all the steps which are required for the draft survey. But in questions we will find different type of questions as we go forward with the question paper numericals. तो वो मैं इसके बाद डे बाय डे आपको एक एक क्वेश्चन करके बताते जाऊँगा, क्योंकि एक सिंगल ये वीडियो ही लगभग आधे घंटे के आसपास हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सारा कुछ एक ही में मैं डालूँ। तो one by one, if you feel it interesting, just like this video, that will encourage me to make more videos in future. तो मैं इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।